नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 85 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 84 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यह है स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है यह R.K. नारायण का जो है पहला उपन्यास है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह है कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 250 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा में जो है 250 सदस्य होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो यह है भाग 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 3 में जो है भारत के संविधान में जो है भारत के नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार जो है मौजूद है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के जो है एक हिस्सा है? तो यह तृतीय क्षेत्र के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के जो है अर्थव्यवस्था का जो है एक हिस्सा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1632 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1632 ईस्वी में जो है ताजमहल परिसर का जो है लगभग निर्माण जो है शुरू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित जो है भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 7517 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7517 किलोमीटर जो है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है समुद्र तट से जो है भारत की समुद्र तट की जो है लगभग कुल लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1954 में जो है भारत रत्न का जो है प्रावधान जो है पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्र रस का जो है उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पीत रस का जो है उत्पादन करता है? तो ये करता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर में जो है पीत रस का जो है उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को जो है किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है बाइनरी के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा को जो है बाइनरी के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? किस योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो ये 8वीं योजना ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वीं योजना ने जो है मानव पूंजी पर जो है महत्वपूर्ण जोर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है?
1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को जो है डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता ऊष्मा धारिता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है, यहाँ पर ऊष्मा ऊष्मा होगा, टाइपिंग में जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है 1 किलोग्राम के तापमान के को जो है डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा की जो है मात्रा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का जो है कौन सा कार्यक्रम है? गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में जो है सुधार करने का जो है कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? आइसोब्यूटेन का IUPAC का नाम क्या है? तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन जो है आइसोब्यूटेन का जो है IUPAC नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो है प्रथम बार जो है टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी और सीधी सेलेनाइड जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा हो, तो सेलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक लंबी और सीधी सेलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सेलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये होगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 होगा। जब एक लंबी सीधी सेलेनाइड जो है जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सेलेनाइड के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना कौन सी तकनीक कहलाता है? अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना कौन सा तकनीक कहलाता है? तो ये कहलाता है फसल चक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फसल चक्र जो है अलग अलग किस्म की फसल को जो है उसी ज़मीन में जो है बारी बारी से जो है उगाना जो है तकनीक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है NHAI द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। NHAI द्वारा जो है स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का जो है रखरखाव जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है शुद्ध धातु की मोटी परत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुद्ध धातु की मोटी परत से जो है विद्युत शुद्धिकरण में जो है कैथोड जो है बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बाबा रामचंद्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने जो है अवध में जो है किसानों का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी किसका एक प्रमुख उदाहरण है? हड्डी किसका एक प्रमुख उदाहरण है? तो यह संयोजी उत्तक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयोजी उत्तक का जो है हड्डी जो है एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान जो है किसके साथ घटता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो ये घटता है ऊंचाई के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊंचाई के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान जो है घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? किसने गार्डन सिटी का जो है सिद्धांत विकसित किया था? तो ये क्या था? एडवर्ड हार्वर्ड ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एबेनेजर हार्वर्ड ने जो है गार्डन सिटी का जो है सिद्धांत विकसित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर हुआ? तो ये हुआ हीराकुंड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीराकुंड जो है नदी का जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना का जो है निर्माण महानदी पर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1965 में जो है एफसीआई की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो? जब वेग समय का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण शून्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वरण जो है शून्य कब होगा? जब वेग समय का जो है ग्राफ एक सीधी रेखा में और समय अक्षांश के जो है समांतर में हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो यह बोर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोर के द्वारा बताया गया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए जो है घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सासाराम में जो है शेर सूरी का जो है मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को जो है हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया 343 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि को जो है हिंदी को जो है राज्यभाषा घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? बिहार राज्य का विभाजन कर जो है झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो ये बनाया गया नवंबर 2000 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2000 में जो है बिहार राज्य का विभाजन करके जो है झारखंड राज्य जो है बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कंडरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंडरा जो है हड्डी और पेशी को जो है जोड़कर रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? 1968 में जो है गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने जो है 1968 में जो है गेहूं क्रांति नामक जो है एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो यह भारतीय रेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। विकिरणों के हानिकारक जो है प्रभाव से मुख्य रूप से होता है तो ये होता है कैंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैंसर जो है विकिरणों के हानिकारक जो है प्रभाव का जो है मुख्य रूप से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो ये होता है 7.4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7.4 जो है ये मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत जो है दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तो यह दलहन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दलहन का जो है भारत दुनिया में जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण जो है किस प्रकार की मिट्टी विकसित होता है तो ये होता है शुष्क मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शुष्क मिट्टी जो है उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण जो है यह मिट्टी जो है विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस उम्र के लोगों को जो है मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। किस उम्र के लोग को जो है मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है तो ये माना जाता है 15 से 35 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 से 35 वर्ष के बीच जो है लोगों को जो है मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जन अंगों की जो है रक्षा करता है। फूल का जो है सबसे बाहरी आवरण जो जन अंगों की जो है रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दलपुंज जो है फूल का जो है सबसे बाहरी आवरण होता है जो जन अंगों की जो है रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई। वह गैस जिसके कारण जो है भोपाल गैस दुर्घटना हुई तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण जो है भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो है करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता इलेक्ट्रिक मोटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तांक समूह कहा जाता है। किस रक्त समूह को जो है व्यापक प्राप्तांक रक्त समूह कहा जाता है तो ये कहा जाता है ए बी रक्त समूह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी रक्त समूह को जो है व्यापक प्राप्तांक समूह जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण से जो है कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे कहते हैं प्रस्वेदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रस्वेदन के कारण जो है कोई पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी को जो है सोख लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है तो ये होता है 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 जो है शुद्ध पानी का जो है पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है तो ये कहा जाता है अक्रिय गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्रिय गैस जो है समूह 18 के तत्वों को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो ये बनी थी 1993 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1993 में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक संस्था बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ जो है लड़े थे। निम्न में एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के जो है खिलाफ लड़े थे, तो ये थे पेरियार स्वामी नायकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरियार स्वामी नायकर जो है यह एक जो है सामाजिक सुधारक थे जो जातीय असमानताओं के खिलाफ जो है लड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का जो है किसके साथ विलय कर दिया गया है? राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का जो है किसके साथ विलय कर दिया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना को जो है एक ग्रीन इंडिया के साथ जो है विलय कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का जो है क्या विषय है? तो यह कानून में समानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कानून में समानता जो है यह नेपोलियन संहिता जो है 1804 का जो है मुख्य विषय है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।